आज देखेंगे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ विशेष नियम। इससे पूर्व हमने देखा है एक्टिव से पैसिव में बदलते समय कुछ जनरल रूल्स, सामान्य नियम टेंस के देखे हैं हमने। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर परिवर्तित करते हैं। वर्ब टू बी का रूप बदलता है सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार। मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप हमेशा। अब देखेंगे कि यदि इंडेफिनिट सब्जेक्ट हो इन द एक्टिव वॉइस तो उसको कैसे चेंज करते हैं। कुछ इंडेफिनिट सब्जेक्ट में हो सकते हैं वन, समवन, एवरीवन, नोबॉडी, people, a man, a person, a boy, somebody, someone, people will help me। यहाँ इंडेफिनिट सब्जेक्ट है तो बाई के बाद जो डूअर देते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल कर इधर लिखते हैं, उसको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ एक बार पुनः कि यदि इंडेफिनिट सब्जेक्ट हो एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव में चेंज करते समय उस इंडेफिनिट सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं हम। उदाहरण दिया हमने, जैसे कि समवन विल हेल्प मी। और सारे नियम वही रहेंगे। जब ये इंडेफिनिट सब्जेक्ट है समवन या पीपल दे दें या दे दें, ए पर्सन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, तो इसको बनाते समय पूर्व के नियम फॉलो करेंगे ही। मी ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई। जैसा कि इसके बाद वर्ब टू बी को लिखना है तो विल को विल बी में बदलते हैं, पहले जान चुके हैं हम। आई विल बी मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल पूर्व से पता है। अब बाय समवन जो है इसको छोड़ देते हैं इंडेफिनिट सब्जेक्ट के कारण, या अन्य जगह भी यदि ये दर्शाना महत्वपूर्ण ना हो कि कार्य किसके द्वारा हुआ तो उसको हम छोड़ सकते हैं, गौड़ है वो। लेकिन ये इस पर बल देना हो कि कार्य किसके द्वारा हुआ तो वहाँ बाई मी, बाई हिम, बाई यू, बाई देम लगा सकते हैं। यहाँ छोड़ दिया गया, ये विशेष नियम है यहाँ एक लाइन में। यदि इंडेफिनिट सब्जेक्ट हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव बदलते समय बाय और इंडेफिनिट सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। एक दूसरा नियम, मॉडल वर्ब्स यदि हो एक्टिव वॉइस में तब क्या करते हैं। मॉडल वर्ब्स मॉडल वर्ब हम जानते हैं कि मैं, कैन, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, कुड, माइट, तो बस इसके साथ बी लगा देते हैं। जैसे यहाँ मैंने विल के साथ बी लगाया, बाकी सारे नियम वही रहेंगे। बहुत आसान है। राम कैन रीड दिस बुक, राम इस किताब को पढ़ सकता है। हमने मॉडल वर्ब में दिया
राम कैन रीड, आगे जो भी हो, दिस बुक। और कुछ नहीं करना है, पूर्व के सारे नियम लागू होंगे। दिस बुक पहले आ जाएगा, दिस बुक कैन बी, जैसे विल के साथ विल भी लगा दिए। दिस बुक कैन बी रेड, तीसरा रूप है बाय राम। क्या चेंज हुआ, बस ये, बाकी के सब नियम तो पूर्ववत हैं। तो मॉडल वर्ब यदि आए तो उसके साथ भी लगा दीजिए। यू शुड राइट ए लेटर, इसको देखते हैं। सारे नियम वही रहेंगे, केवल शुड वर्ब टू बी जो है उसके स्थान पर शुड बी कर देंगे। मॉडल वर्ब हो तो बी लगा दिए, बस साधारण सा नियम। राम शुड राइट ए लेटर, ए लेटर पूर्व के नियम के अनुसार। एक्टिव है ये, पैसिव ये है। ए लेटर शुड बी रिटन पूर्ववत। बाय राम। तो पूरे मॉडल वर्ब के लिए एक नियम हो गया। कैन है तो वर्ब टू बी कैन बी, मे बी, मस्ट बी, शैल बी, विल बी, शुड बी, वुड बी, कुड बी, माइट बी, हो गया मॉडल वर्ब का पैसिव। अब आते हैं कुछ ऐसे वर्ब हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। यदि इस पैटर्न पर वाक्य हो एक्टिव में, कुछ लिमिटेड चयनित वर्ब हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे गिव, आस्क, टेल, ऑफर, शो, लेंड, गेट, प्ले, पे, सेल, बाय, ब्रिंग, मेक, टीच। टीच में भी लगा सकते हैं। आई टीच यू इंग्लिश, यू और इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो इसे दो तरह से बनाते हैं। दो ऑब्जेक्ट का मतलब कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जिस ऑब्जेक्ट के पहले हम टू या फॉर लगा सकते हो इनडायरेक्ट है, या व्यक्ति का बोध होता है जिससे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जिससे वस्तु का बोध होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे एक उदाहरण कि ही गेव मी ए पेन, तो यहाँ हम दे सकते हैं कि किन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। पहली चर्चा हमारी रही इंडिफिनिट सब्जेक्ट, दूसरा चर्चा मैंने किया मॉडल वर्ब, तीसरा है कि वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स, चौथी चर्चा करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखें कि इंडिफिनिट सब्जेक्ट्स, दूसरा मैंने दिया मॉडल वर्ब्स, तीसरा हम दे रहे हैं वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स,
चौथी चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अब वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने लिखा आई गेव हिम ए पेन। यहाँ ये जो वर्ब है वो हिम और ए पेन दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। वो व्यक्तिवाचक है इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कोशिश तो हम करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही लाएं सब्जेक्ट के रूप में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रहने दें। वैसे दोनों को हम ला सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे देखते हैं, हिम को लाते हैं पहले, तो पूर्व के नियम के अनुसार वो तो रहेगा ही रहेगा। हिम आएगा इधर, नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा तो ही है, क्योंकि पास्ट टेंस है। वर्ब का दूसरा रूप शुरू में बताया गया है कि वाज लगेगा। ही वाज गेव, पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल फिक्स है। ही वाज गिवन, क्या दिया गया? ए पेन, यथावत है या बाई मी, आई का मी कर दिए या छोड़ भी सकते हैं। ही वाज गिवन अ पेन बाई मी, मेरे द्वारा दिया गया, किसी अन्य के नहीं, मेरे पर जोर दिया जा रहा है तो बाई मी लिखेंगे, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अब यदि ही को नहीं ला करके पेन को पहले ला दें, ए पेन वाज, वही वाज सहायक क्रिया, ये नियम पूर्ववत गिवन। अब किसको? मुझे, तो टू मी, टू लगा सकते हैं यहाँ। अब टू लगा, कहीं फॉर लग सकता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एक पहचान ये भी है कि जिसके पहले टू या फॉर लगाया जा सके वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक पहचान मैंने बताया कि व्यक्तिवाचक है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई वस्तु है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों को ऐसे ला के शुरू में हम बना सकते हैं। इसको सामान्य रूप से ही को ला करके बना के दिखाया हमने, और पेन को भी लगा के दिखाते हैं, वहाँ टू लगा देंगे, टू मी, गिवन टू मी। ये दो ऑब्जेक्ट वाले वर्ब हुए। इस तरह के अन्य ऑब्जेक्ट भी हैं। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, आई टीच यू इंग्लिश, सब इसी रूप में बन जाएगा। ही बॉट मी ए पेन, बाई क्रिया का भी हम दो ऑब्जेक्ट लेके दिखा दिए। ही बॉट मी ए पेन, तो ए पेन वाज बॉट फॉर मी, वहाँ टू नहीं, मेरे लिए खरीदी गई पेन। ए पेन वाज बॉट फॉर मी, फॉर लगा इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं अगला है, अब चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे बदलेंगे? बहुत सरल नियम है उसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कि जैसे टेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में वर्ब टू बी को कर्ता से पहले लाके इंट्रोगेटिव बनाते हैं। वाई, वेन, वेयर, वाट वाले में इन शब्दों को पहले रख के तब वर्ब टू बी, तब सब्जेक्ट, तब ऐसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव हम। ठीक वही नियम वॉइस में भी रहेगा। जैसे डू यू रीड ए बुक, सब पूरे टेंस में जो 8 हम बनाते हैं, प्रेजेंट में 3, पास्ट में 3, फ्यूचर में 2, सबके लिए एक ही रूल। एक उदाहरण, डू यू रीड ए बुक, अब जब हम देखते हैं कि ये मूलतः सेंटेंस था कि यू रीड ए बुक,
तुम किताब पढ़ते हो। इसको जब प्रश्नवाचक बनाना हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें वर्ब टू बी पहले से नहीं रहता है तो डू डज लगा के बनाते हैं, जानते हैं हम इंट्रोगेटिव बनाना। तो जिस तरह से इसमें सहायक क्रिया को पहले निकाल के हम इंट्रोगेटिव बना दिए तो इसके वॉइस को भी बना देंगे। मान लीजिए कि ये नहीं है डू, केवल इतना ही बनाना रहता हमें, यू रीड ए बुक, तो कैसे बनाते हैं हम जानते हैं इसको बनाना। ए बुक इज रेड बाई यू, यही ना करते हैं। अब जब प्रश्नवाचक बनाना है, इसमें सहायक क्रिया हम पहले दिए वर्ब टू बी, तो इसको भी इज यहाँ से हटा के यहाँ कर देंगे शुरू में। इज अ बुक हो गया वॉइस हमारा, इज अ बुक रेड बाय यू, डू यू रीड ए बुक, इसका वॉइस मैंने बनाया इंट्रोगेटिव में, इज अ बुक रेड बाय यू। तो पहले एक्टिव टू पैसिव की जनरल रूल हमने देखा, उसके आधार पर हम बना सकते हैं और सहायक क्रिया को बाहर निकाल दिए। ये सब पे लागू है। इज ही राइटिंग ए लेटर, दूसरा उदाहरण, इज ही ए लेटर, यदि ही इज राइटिंग ए लेटर रहता, इज नहीं रहता, तो हम बनाते ए लेटर इज बीइंग, पहले इसे बता चुके हैं, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको बाहर निकाल देंगे, हो गया इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, प्रश्नवाचक हो गया हमारा। यह बहुत आसान सा है, इस सब पूरे पर लागू है। इंट्रोगेटिव में निकाल दीजिए वर्ब टू बी पहले, लेकिन वर्ब टू बी के साथ यदि दो हो, कैन बी हो, तो कैन पहले आएगा, बी अपने स्थान पर रह जाएगा। विल ही राइट ए बुक, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, विल ही राइट ए बुक, इसको यदि विल नहीं रहता तो बनाते हैं हम, यदि ही विल राइट ए बुक तो ए बुक विल बी रिटन बाय हिम, विल बी तो केवल विल ही बाहर निकालेंगे, विल अ बुक रिटन बी, विल बी रहता तो विल बाहर निकाले, बी अपने जगह पर रहा, रिटन बाय हिम, हो गया। अब यदि इंट्रोगेटिव वर्ड जो हैं व्हाट वाई व्हेन वेयर से शुरू हो तो उसको पहले लगा देते हैं, यहां भी पहले लगाएंगे। हु गेव यू दिस पेन, इंट्रोगेटिव वर्ड हो तो उसको कैसे बनाते हैं,
हु गेव यू दिस पेन? तो हु है तो हु रहेगा पहले, इसके बाद सहायक क्रिया देंगे जो देना चाहिए। जैसे इंट्रोगेटिव टेंस का बनाते हैं वैसे इसका भी बनाएंगे। हु पहले रहेगा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इंट्रोगेटिव है तो सहायक क्रिया हमको देना है, गिव पास्ट इंडेफिनिट है तो आज लिखेंगे। इसके बाद यू दिस पेन, चूंकि गिव ऐसा क्रिया है जो दो ऑब्जेक्ट ले रही है। हु वाज दिस पेन गिवन टू यू बाय। सहायक क्रिया के बाद आना चाहिए ये वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहले ला दिए। हु वाज दिस पेन क्रिया का तीसरा रूप, गिवन। व्यक्तिवाचक उधर है तो टू लगाने के लिए मैंने कहा था, टू। हु वाज दिस पेन गिवन टू किसको? यू बाय। पहले हम लोग लगाते थे बाय होम, आसान पड़ता था वो कहने में। इसको ये कहना आसान रहता समझने में भी कि बाय होम वाज दिस पेन गिवन टू यू, किसके द्वारा? बाय होम। लेकिन आधुनिक प्रयोग के अनुसार बाय को हम लास्ट में, प्रीपोजिशन को लास्ट में ले जाते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड में। हाउ विल ही सॉल्व द प्रॉब्लम? एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहीं पर हाउ यदि हम लगा देते हैं, हाउ विल ही राइट ए बुक, यदि इसको ही हम लिख देते हैं, हाउ विल ही राइट दिस बुक। तो बनाए थे हम पहले कि विल ए बुक बी रिटन बाई हिम, हाउ लगा दीजिए यहां पर। हाउ विल ए बुक बी रिटन बाई हिम। जैसे इसमें हाउ पहले लग रहा है सहायक क्रिया के, इसमें भी लगेगा, बाकी तो सब नियम वही रह जाएगा। तो ये दो नियम हैं इंट्रोगेटिव के। या तो सहायक क्रिया पहले है तो सहायक क्रिया पहले निकाल के बनाएंगे, हु वाई व्हेन ये सब रहेंगे पहले तो ऐसे वो बनाएंगे। वाई डू यू मेक एन वाइज, फिर वाई से शुरू करेंगे तो वाइज एंड वाइज मेड बाई यू छोड़ दिए। इज ही राइटिंग ए लेटर, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाई हिम। तो इस तरह से मैंने 4 तरह के रूल पर चर्चा किए कि इंडिफिनिट सब्जेक्ट रहे तो कैसे बनाएंगे, मॉडल वर्ब रहेगा तो कैसे बनाएंगे, वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने 2 तरह से देखा, यदि हेल्पिंग वर्ब पहले हो तो वॉइस बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब पहले, बाकी सब नियम वही। हु वाई व्हेन वाट वेयर से शुरू हो तो वहाँ भी उसी से शुरू करते हैं। एक प्रीपोजिशन को मैंने देखा कि यदि बाई होम लिखना हो तो हु से ही शुरू करेंगे, बाई को लगाएंगे बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब अगली बार देखेंगे और कुछ विशेष नियम हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के कैसे बनेंगे, कमांड के कैसे बनेंगे, वॉइस। वॉइस में अर्थ वही रहता है सेंटेंस का और रूप बदलता है। ऑल्टरिंग द सेंटेंस टू चेंज द सेंटेंस विदाउट ऑल्टरिंग द सेंस।
सेंटेंस का पैटर्न बदल दिए, रूप बदल दिए, लेकिन सेंस नहीं बदला। आई रीड ए बुक इज रेड बाई मी, दोनों का सेंस वही है, सेंटेंस चेंज हो गया है। थैंक यू वेरी मच।